अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं हल्का NA 33 में। नौशहरा का हल्का है। अहमियत का हामिल है ये हल्का, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज़ खटक साहब जो हैं वो यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और दावा उनका ये है कि वो यहाँ पर अपने सभी सियासी मुखालफिन को पिछाड़ कर रख देंगे। अब देखना ये है कि यहाँ पर जो मुकाबला है वो किस तरह का होता है, क्योंकि अगर हम 2018 के इंतखाबात की बात करें तो उस वक्त ये हल्का NA 25 था। नई हल्का बंदियों के बाद अब ये हल्का NA 33 है और पिछले इलेक्शन के अंदर परवेज़ खटक साहब यहाँ पे तकरीबन 82,000 से ज़ायद वोट लेकर फातह करार पाए थे। लेकिन क्योंकि इस दफ़ा जो उनकी अपनी जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो अब उसका हिस्सा नहीं है, एक नई जमात बना चुके हैं, उसके सरबराह हैं, तो यहाँ के डायनामिक्स ऑफ कोर्स जो है वो तब्दील हो चुके हैं। तो कुछ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। उनके मद्दे मुकाबल यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से जो इख्तियार वली साहब हैं वो भी इस इलाके के अतबार से बहुत एक तगड़े कैंडिडेट समझे जाते हैं। तो ये जो कुछ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं उनका ये ख्याल है कि मुकाबला यहाँ पर कांटेदार होगा। लेकिन एक राय ये भी पाई जाती है कि मुकाबला यहाँ पर कांटेदार जो है वो इख्तियार वली साहब का किसी भी उस शख्सियत के साथ होगा जो कि अब जाहिर है आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल होगी। तो यहाँ के अवाम से आज का दिन हम मिलने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के अवाम की क्या राय है, वो किसे ज़्यादा मकबूल तरीन समझते हैं या किसके बारे में उनका यह ख्याल है कि वो उनके हल्के के मसाइल जो है उसे हल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इलेक्शन होने वाले, किसे वोट देंगे सर? वालेकुम अस्सलाम जी। हमारा तो बेसिकली ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, लेकिन जो पार्टी हमारी जिस मंशूर पे कायम थी वो उस मंशूर पे कायम नहीं रही। तो इंशाल्लाह अभी फैमिली के साथ बैठ के इसके बारे में सोचेंगे। फ़िलहाल तो हमारा सारा फोकस ये मैशत, क्योंकि इकॉनमिकली हालात मुल्क के बहुत ख़राब है, तो उसी वजह से हमारा सारा फोकस बिज़नेस की तरफ ही है। और हालात ऐसे बन चुके हैं कि ये लोगों को सियासत से नफरत होना शुरू हो गई है, जो हालात मुल्क में चल रहे हैं। ख़राब हालात का जिम्मेदार किसे समझते हैं? हालात का जो उनसे जिम्मेदार है वो पहले तो अवाम खुद है, उसके बाद जो उनसे ये हमारे बासर तबकात हैं वो हैं, तो जिसका नाम आपको भी पता नहीं पता लेकिन लिया नहीं जा सकता, लेकिन वो सबको पता है कि इनका जिम्मेदार कौन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर, इलेक्शन होने वाले हैं, किसे वोट देंगे? वोट तो हम देते हैं, लेकिन वोट का फ़ायदा नहीं होता है। दूसरी बात ये कि अभी ये निगरान हुकूमत जो आई है इसने उनसे भी ज़्यादा जाती लगाई। देखो, गैस नहीं है, इसने कम से कम 1,000 रुपये बिल महंगा कर दिए, दुकानों पर टैक्स लगा दिए इसने। तो हमारे पूछने वाला कौन है? और अगर हम वोट दे देते तो वोट तो काम नहीं करते ना, वो तो जब वो जो लाते हैं वो आते हैं। चले, लेकिन इस हल्के में परवेज़ खटक साहब हैं, इख्तियार वली साहब हैं, खान आहद साहब हैं, किसे वोट देंगे? तो वोट तो हम परवेज़ को देंगे। परवेज़ खटक को क्यों? बस इलाके का है ना, सिर्फ इसलिए यार, और कोई वजह नहीं है। वैसे वो पहले भी यहाँ से मुंतखब हुए, क्या इस इलाके का कोई काम किया उन्होंने? बात है जी कि हमारा ज़िला नौशहरा जो है ना ये काम नहीं चाहता है। ये लोग जो है ना, इनके दो बातें हैं, या इनको नौकरी दोगे और या इनको पैसे देंगे, और वो हर आदमी नहीं कर सकता है। वो से कर सकते हैं जिसके पास पैसे होते हैं। वो परवेज़ खटक साहब कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इलेक्शन होने वाले, किसे वोट देंगे? जी हम पीपल पार्टी। क्यों? मसलन अच्छे लोग हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं, ईमानदारी वाला आदमी हमको पसंद है, और अवाम बड़ा सख्त तंग है, तो ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। अच्छा, इस हल्के में दो बड़े अच्छे तगड़े उम्मीदवार हैं, इख्तियार वली साहब भी हैं, परवेज़ खटक साहब भी हैं, तो कि उनको किस तरह से देखते हैं आप? परवेज़ खान हुकूमत करके चला जाता है, भाग जाता है, फिर पीछे आदमी को नहीं दे। ठीक है जी, ये जो नवाज़ ग्रुप का जो आदमी है इसमें थोड़ा एहतियात है, ये प्यार मोहब्बत से आदमी के साथ पेश आते हैं, जहाँ काम हो काम कर सकते हैं। क्यों, हमारा सरहद का डीलर है, परवेज़ खान भी है जी, इख्तियार वली भी है। इख्तियार वली अच्छा आदमी है, ये हर किसी के साथ सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन वोट आप पीपल्स पार्टी को देंगे? पीपल पार्टी को वोट देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। इलेक्शन होने वाले, किसे वोट देंगे? वोट तो सर सबको पता है, खान साहब को ही देंगे। इमरान खान को? जी बिल्कुल देंगे। ठीक है, कौन है यहाँ से PTI का? अब तो खैर PTI का हो जी, हम जानते नहीं है, खान साहब का जो भी बंदा खड़ा होगा हम उसी को देंगे और किसी को नहीं देंगे। कोई आपके पास आया है कोई उम्मीदवार जिसने कहा हो कि वो यहाँ से इमरान खान का उम्मीदवार है? आया तो कोई भी नहीं है, लेकिन है बस एक ही है जी। उसकी वजह? वजह बस जी, ये सबको पता है, ईमानदार आदमी है जी। सिर्फ खान को ही देंगे। ठीक
ठीक है, परवेज खटक साहब कह रहे हैं कि ये तो मेरा हल्का है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं देंगे। उसने नौशेरा का जो है ना नाम ही बदनाम किया है, बहुत बेवफा निकला है जी। खान ने उसको बहुत इज्जत दी है, लेकिन वो बहुत बेवफा निकला। अस्सलाम वालेकुम जी। सर इलेक्शंस होने वाले हैं, किसे वोट देंगे? नहीं, वोट तो यहाँ मेरा ख्याल असल मसला जो है वो सिस्टम का है, और वोट जिसको भी दें लेकिन यही लोग जाकर उसी सिस्टम के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। और उसकी जीती जाती तस्वीर आप आज देख रहे हैं कि सिस्टम जो चाह रहा है वो वैसे ही हो रहा है। तो बेहतर ये है कि इस सिस्टम को तब्दील करने की जदोजहद की जाए, ना कि चेहरे बदलने के लिए। वो कैसे होगा आपके ख्याल में? उसके लिए एक शऊरी मेहनत और जदोजहद की ज़रूरत होगी, ठीक है जी, कि नौजवान को हम एक शऊर दें, सिस्टम का शऊर दें। ये जो है ना कि फ़लाँ खान आएगा और फ़लाँ बगोड़ा आएगा, वो पाकिस्तान की हुकूमत पर बैठकर वो निज़ाम चेंज करेगा, आया यही चेहरे इन्हीं लोगों को पहले लोगों ने आजमाया नहीं है। अब जब एक शख्स बाहर से एक सज़ायाफ्ता शख्स आता है और आप उसको इक़्तिदार की कुर्सी दोबारा दे रहे हैं, तो उसने पहले 3 बार क्या किया है कि जब वो चौथी बार आप उसको लेकर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी सर सिस्टम तो है, आप क्या फिर आपकी बात से ये मतलब लूँ कि आप वोट नहीं देंगे? होना तो यही चाहिए, क्योंकि वोट देना मुझे लग रहा है कि आप वोट देंगे। नहीं, अगर वोट देने का फ़ायदा नहीं है, वोट कोई दे या ना दे, इन लोगों ने आ जाना है। एक माफिया जो है इन्होंने आना है। अस्सलाम वालेकुम जी, किसे वोट देंगे आप? हम किसी का वोट नहीं देते, बगैर बेनज़ीर का पार्टी का गया हमें, वो बेनज़ीर का पार्टी का वोट हम देते। बेनज़ीर का 10-10 हज़ार रुपया हमारा साथ मिलते हैं गरीबों का, वो गरीबों का बहुत मदद करते, हम और किसी का नहीं देते। अगर किसी का दे देगा तो फिर हम बेचेगा। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। सर इलेक्शंस होने वाले हैं, किसे वोट देंगे? ये ना कोशिश करेंगे, हमें तो बहुत ज़्यादा ये महंगाई है, महंगाई की वजह से हमारा दिल नहीं मानते कि हम किसी को वोट दे दें। ये देख लो ये कितना महंगाई है, हमारा कौन पूछता नहीं है। आपके ख्याल में महंगाई का जिम्मेदार कौन है? तो बस वो तो अल्लाह जानते कि हमारी किस्मत इस तरह होगा। जड़ बंद आ जाए, वो कहते मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, फिर हमारे गरीबों का कोई आदमी नहीं पूछते, समझ गया। तो बस अल्लाह हम पर रहम करे, हम तो ये कहते ये महंगाई ख़त्म हो जाए। बिल बहुत ज़्यादा आते, कारोबार है नहीं, हम इस तरह बैठे हुए, सुबह आए हुए 10 आदमी खाने वाले हैं मेरे पीछे, और सर मैं ये कमाने वाला हूँ, बूढ़ा हूँ, काम नहीं कर सकता हूँ। नहीं, लेकिन अभी ये जो हल्का है आपका, इसमें परवेज खटक साहब हैं, इख्तियार वली साहब हैं, खान अहद साहब हैं, इनमें से कोई आपको लगता है कि फिर भी है जो आपके हल्के के मसले, आप लोगों के मसाइल के लिए कुछ कर सकता है? हमारे को किसी ने नहीं पूछे, हम क्या झूठ बोले आपको। देखो हम सफ़ेद दाढ़ी पर, हम झूठ नहीं बोल सकेगा। पिछले इलेक्शन में किसे वोट दिया था? मैंने तो 2-3 दफ़ा बेनज़ीर को दिए, पीपल्स पार्टी को। पीपल पार्टी को दिए, और अभी दिल नहीं मानता कि मैं किसी को दे दूँ, दिल नहीं मानते। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। हमारा नफरत करते हैं सारे लोगों से, कोई हमारे पूछने वाले नहीं है, तो हम किस लिए वोट दे दें? जब हमारे पूछते हैं तो हम उसको वोट दे देगा। कोई बंदा हमारे वोट के बाद फिर कोई बंदा नहीं आया हमारे पीछे। बहुत शुक्रिया। अच्छा हो, बुरा हो, तुम्हारी घर का क्या हालात है, तुम्हारी क्या हालात है, काम किस तरह चलते, कोई पूछने वाले नहीं है। नहीं जी नहीं, अपनी मतलब के लिए हर एक आदमी है, कोई हमारे गरीबों का नहीं पूछते। बहुत शुक्रिया आप। अस्सलाम वालेकुम जी, इलेक्शंस होने वाले हैं, किसे वोट देंगे? अजी नवाज शरीफ को देंगे। क्यों? नवाज शरीफ की हुकूमत पहले अच्छी थी, सस्ताई था, आटा चीनी घी महंगा नहीं था, अब तो बड़ी महंगाई। इमरान खान ने तो सब कुछ गरक कर दिया है, महंगाई इतनी कर दी कि गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकता है। दिन पर दिन चीज़ें और टैक्स लगे हुए, दुकानों पे हर जगह पर टैक्स है, लूट मार है, समझ आइए। और बात यह है कि हमको नवाज शरीफ चाहिए, हम नवाज शरीफ को वोट देंगे। ठीक है। परवेज खटक साहब कहते हैं कि ये हल्का तो मेरा, यहाँ से और कोई नहीं जीत सकता। नहीं, वो क्यों नहीं, हम उसको देंगे, नवाज शरीफ को देंगे, परवेज खटक को हम वोट नहीं देंगे। इख्तियार वली साहब कैसे वो है उम्मीदवार है, आते हैं हल्के में, आप लोगों को मिलते हैं? आते हैं, हमारे बिजली ख़राब हो जाती है, ट्रांसफार्मर हमको लगा देता है, हमारे लिए सब कुछ करता है, वो दिन रात आता है, वो हमारे पूछता है, हमारी मैयत वजह दवा के लिए भी आता है, जनाजे के लिए भी आता है। इलेक्शंस होने वाले, किसे वोट देंगे? परवेज खटक से। क्यों? नौशेरा के लिहाज से अगर देखा जाए तो परवेज खटक ने काफ़ी तरक्याती काम किए हुए हैं, और नौशेरा का ही बंदा है तो परवेज खटक को सपोर्ट करो तो अच्छा होगा। ठीक है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के अपनी जमात बनाई, आपके ख्याल में अच्छा फैसला है उनका? अच्छा फैसला तो है नौशेरा के लिहाज से। 9 मई के बाद जो चल रहा था, अपनी पार्टी बनाई, कुछ गलत तो नहीं किया,
अच्छा बात है कि अपनी पार्टी बनाइए और नौशेरा को चाहिए कि परवेज़ खटक को कामयाब करें। इलेक्शंस होने वाले, किसे वोट देंगे? हम बेनज़ीर को देंगे। क्यों? बेनज़ीर अच्छा गुजरा हुआ है। मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे? पीपल पार्टी को बिल्कुल। जरदारी को वोट देंगे और बिलावर भुट्टो को वोट देंगे, और लोगों को हम नहीं देंगे। ठीक है। परवेज़ खटक साहब पहले भी जीते थे यहाँ से, उन्हें नहीं देंगे? उसने कुछ नहीं किया, क्या किया? यही बाजार है, वही है। हम 25 रोटी 1 रुपए के लेता था, अभी हम 40 रुपए पर 1 रोटी लेते हैं। हमारा वक्त पास नहीं होते, सारा दिन हम बोरी चलाते, हम बेलचा चलाते, तो हम इनको क्या करें? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी, इलेक्शंस होने वाले, किसे वोट देंगे? मैं इमरान खान को देंगे। पीटीआई को, क्यों? बस वो पसंद है मेरे को। ठीक है। यहाँ से कौन उम्मीदवार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, कौन लड़ रहा है पता है आपको? कौन लड़ रहा है पता नहीं है, कौन लड़ रहा है, तो बस जो भी लड़ रहा हुआ वोट दे देंगे? नहीं, बस हम इमरान खान को देंगे। और किस सर इलेक्शंस होने वाले, किसे वोट देंगे? हमारा तो यहाँ पे अवामी नेशनल पार्टी को हमने वोट देंगे। क्यों वोट देंगे आप एएनपी को? तो बस हम तो शुरू से अवामी नेशनल पार्टी को वोट दे रहे हैं, क्योंकि वो हमारी यहाँ पे मतलब है कि ज़िली सतह मतलब सूबे की सतह पे है वो, तो बस इस वजह से हम उसको वोट दे रहे हैं। लेकिन इस हल्के के अंदर एक तासुर अभी यही है कि शायद मुकाबला नून लीग का और परवेज़ खटक साहब का है। नहीं, इंशाल्लाह ऐसी नहीं है। यहाँ पे पीटीआई का वोट भी है और परवेज़ खटक का तो पहले मतलब और ग्रुपों से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। पहले पीपल पार्टी में था, फिर ये शेरपो का आ गया, फिर पीटीआई को आ गया। अब पीटीआई से उन्होंने जो है ना अपनी पार्टी बनाई हुई है, लेकिन मुश्किल है कि परवेज़ खटक की देर से जीती, क्योंकि यहाँ पे नवाज शरीफ का भी वोट है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा वोट जो है ना वो अवामी नेशनल पार्टी का है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू।